हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्मनाम विद्धि पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त अथवा नरेंद्र था। इनके पिता का नाम श्रीमान विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। 12 जनवरी 1984 को तत्कालीन भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाने की घोषणा की और तब से हर साल 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनेक आख्यान दिए, परंतु विश्व धर्म सभा में 15 सितंबर 1893 को दिए गए आख्यान की बात ही कुछ और है। उसी धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने एक छोटी सी कहानी साझा की। आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 15 सितंबर 1893 धर्म सभा के पंचम दिवस। विवेकानंद ने कहना शुरू किया। एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेंढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी इवोल्यूनिस्ट उस समय वहां ना थे जो यह बतलाते कि उस मेंढक की आंखें थीं अथवा नहीं, पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थीं और वह प्रतिदिन ऐसे परिश्रम के साथ जल के शुद्र जंतुओं और कीड़ों को खाकर जल को शुद्ध रखता था कि उतना परिश्रम हमारे आधुनिक कीट तत्ववादियों बैक्टीरियालॉजिस्ट को यशस्वी बना दे। खैर, इस प्रकार धीरे धीरे यह मेंढक उसी कुएं में रहते मोटा ताजा हो गया। होते होते एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? कूप मंडूक ने पूछा। मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की उपमा इस छोटे से कुएं से किस प्रकार दे सकते हो? तब उस कुएं वाले मेंढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेंढक ने चिढ़कर कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है, झूठा कहीं का। अरे इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। भाइयों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारे कलह का कारण है। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप सब अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे।